हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और भाई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज मैं देने वाला हूँ भाई इस एसएससी सीजीएल का जो फुल टेस्ट नंबर 4 है। लगभग जो ना भी 14,000 बच्चों ने ये फुल टेस्ट दे रखा है। तो देखते हैं भाई हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, अपनी कितनी तैयारी है, तो इसमें पता चल जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फुल टेस्ट नंबर 4 एसएससी सीजीएल। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंग्लिश। ओके, यहाँ से नेक्स्ट किया, उसके बाद हमने इंग्लिश किया, ये हमने सिलेक्ट किया। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 4 सेक्शंस आएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें रीजनिंग ही आता है, फिर उसके बाद जीके आएगा, फिर उसके बाद मैथ्स आएगा और फिर लास्ट में अपनी क्या तो इंग्लिश रहेगी। तो रीजनिंग क्या है तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। यस, चाहे अपने क्या है तो 20 अटैम्प्ट हो, क्योंकि देखो यार 40 प्लस है। 40 प्लस लाने के लिए आपको क्या तो 21 भी अटैम्प्ट कर दोगे ना तब भी ठीक है। बस ये देखा करो कि मुझे क्या है ना एक्यूरेसी के साथ करना है, और मुझे बस क्या है तो 21 से ऊपर अटैम्प्ट करना है। चाहे वो आपको क्या है तो 22 अटैम्प्ट हो, चाहे वो आपके क्या है तो 23 अटैम्प्ट हो, लेकिन अगर 40 से ऊपर स्कोर आएगा ना तो भाई बहुत ही बेटर हो जाएगा। बस यही है कि भाई बस बता दिया ना मैंने। नेक्स्ट है। ओके, तो इसमें क्या है तो भी हमारा मिस्टर ए, ठीक है। तो मिस्टर डॉट ए डॉट ये नहीं होगा हमारा, तो ये हो सकता है मिस्टर ए डॉट, मिस्टर ए डॉट। ओके, ACHR यूलू यूलू। ओके, मिस्टर ए डॉट, ठीक है। 38। ओके, ट्रिप्लिकन क्या दे रखा है, ट्रिपली CAN है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, CAN। और क्या होता है भूवी आएगा या भी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आएगा, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 8 ईयर्स मोर। ओके, फादर एंड क्या होता है सन इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स मोर देन द किन होता है मदर। ओके, एक इक्वेशन ये होगी हमारी। सन वॉज बॉर्न व्हेन द मदर वॉज 22 ईयर्स है। सन सन हमारा जब पैदा हुआ, जब हमारी मदर कितनी थी, हमारी कितनी थी, हमारी 22 साल की थी। ओके, तो सन की एज कितनी हो जाएगी हमारी, जब मदर की एज हमारी कितनी थी, 22 साल की थी। तो यहाँ से इसको कैसे लिखें भाई। ओके, सन जो हमारा क्या है तो मतलब कि जो सन की एज थी, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है तो मदर है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि सन की एज और क्या होता है मदर की एज, हाँ, यानी कि तो मदर माइनस सन इज इक्वल कितना होता है हमारा 22 साल हो गया। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं और हमें निकालना है फादर की एज। ओके, तो ये फादर एज इट इज़ रखो, हमारा क्या है तो ये सन एज इट इज़ रखो, ठीक है। मदर की जगह कितना हो जाएगा 22 प्लस एस, और प्लस का कितना होता है हमारा ये 22 प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये सन है। ओके, तो यहाँ से कितना होता है सन से सन हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो फादर इज इक्वल टू होता है हमारा 30 साल। यही पूछा था हाउ इज़ फोल्ड फादर, ठीक है, तो 30 साल हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। नेक्स्ट है 3 से 6 है, 3 दूनी 6, 5 दूनी नहीं, 2 दूनी 4 हो सकता है, 4 दूनी नहीं है, और 6 पंजे 30 है, तो 24 पंजे 12 पंजे नहीं है, 4 पंजे तो नहीं हो रहा हालांकि, ठीक है। 6 और 3। ओके, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 27 होता है, नहीं ऐसे नहीं हो। 6 3 18, 18 प्लस 12, 6 3 18, और कितना होता है 20 पंजे 100 नहीं। 3 से 6 30 है, 30 3 का क्यूब किया तो 9, 27 आ रहा है, लेकिन 27 से 30 नहीं आ सकता। अगर मैं 5 का क्यूब करूँ तो कितना होता है 125 होता है, नहीं। 2 का क्यूब करूँ तो 8, 8 से 22 नहीं समझ आ रहा भाई। ओके, तो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन विल लेड टू डिप्लेशन ऑफ मैनी असेंशियल रिसोर्सेज। तो पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि कैन बी कंट्रोल, इसने बोला कि करना चाहिए। यस, करना चाहिए भाई। द नेशन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू सिटीजन, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि जानी चाहिए हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट तो मुझे ठीक लगे क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यस। नेक्स्ट उसके बाद इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ ए इज़ 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो ए जो है हमारा कितना है तो भी 14 है लेफ्ट हैंड से, एंड 6th टू द राइट ऑफ द बी, और बी के क्या है तो 6th राइट में है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है तो बी है और इसके 6th राइट में है, तो इसके 6th कितना हो जाएगा हमारा ये 14। 14 में से क्या 6 घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि बी हो गया हमारा 8। ओके, एंड इफ़ बी इज़ 15th टू द लेफ्ट, ठीक है। बी हमारा क्या तो 15th है लेफ्ट हैंड से, तो हु इज़ एंड 15th टू द लेफ्ट, हु इज़ 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, 22nd। इसने बोला बी इज़ 15th टू द लेफ्ट ऑफ द सी। अच्छा, बी इज़ 15 टू द लेफ्ट ऑफ द सी, और जो कि हमारा क्या तो 22 है कितना राइट हैंड से। तो बताना हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो ये तो वैसे ही बताया जा सकता है हमारा, ठीक है। तो 22 हो गया, और प्लस में कितना होता है 8 होगा -1, ठीक है। तो कितना होता है 30, 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 नहीं। इसने बोला बी इज़ 15th टू द लेफ्ट ऑफ द सी। इसने बोला ना ए इज़ 14 टू द लेफ्ट हैंड एंड 6 टू द राइट ऑफ द बी, 6 टू द राइट ऑफ द बी, ठीक है। 6 टू द राइट ऑफ द बी है, तो बी इसके लेफ्ट में होगा हमारा कितना इधर से 6th है ना भाई हमारा 6th है, ठीक है। तो 14 तो 8 होना चाहिए हमारा लेफ्ट से, ठीक है। क्या होता है बी इज़ 15 टू द लेफ्ट ऑफ द सी, सी के क्या है तो 15
लेफ्ट में है। एंड क्या तो हु इज़, अच्छा सी दे रखा हमारा। सी जो है कितना है हमारा, ये 22 है। कहाँ से? राइट हैंड से, ठीक है। सी हमारा क्या है तो 22 है राइट हैंड से। एंड इसने बोला कि जो बी है हमारा 15th है, कितना लेफ्ट, बी इज़ 15th टू द लेफ्ट ऑफ द सी। सी के 15th लेफ्ट में है। ओके, सी के 15th लेफ्ट में, यानी कि 22 और कितना होता है 15, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये 37 हो गया राइट से, ठीक है। तो 37 है और प्लस में कितना होता है 8 माइनस 1, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और कितना होता है 15, यानी हो जाएगा 45, 45 माइनस 1 44। भाई अच्छा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट है, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंजेस मोर जॉब्स देन एनी अदर प्रोफेशनल। क्यों करता है ऐसा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर मोर ग्रीडी, नहीं, द जॉब रिक्वायरमेंट मोर चैलेंजिंग। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है, नो प्लेट इज़ अ मग, यानी कि प्लेट है और ये हमारा क्या है तो मग है। कि सम मग्स आर टेबल्स, सम मग्स आर टेबल्स, ऑल प्लेट्स बीइंग टेबल्स। क्या सारी की सारी प्लेट्स हमारी क्या है तो टेबल्स हो सकती हैं। टेबल्स कहाँ पर हैं? ये हमारी टेबल्स है। क्या सारी के सारी? देखो प्लेट्स और नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी कि ये हिसाब जो है ना कभी भी प्लेट्स नहीं हो सकता, प्लेट्स और टेबल्स नहीं हो सकता। तो यानी कि ये गलत है। सम टेबल्स आर नॉट मग्स, सम टेबल्स आर नॉट मग्स, नहीं, इसमें तो कोई रिलेशन, तो दोनों ही गलत है हमारे। तो नीदर कंक्लूजन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद 15 से 27, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारा 15 हो गया, फिर डैश हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 39 हो गया, ये 55 हो गया, और कितना होता है हमारा 75 हो गया। तो यहाँ से नहीं पता, यहाँ से नहीं पता, यहाँ से 9 और कितना होता है 9 10 11 12 हो गया। यहाँ से 39 से 55 हमारा कितना हो रहा है तो 39 से 40 11 11 और 5 कितना होता है 16 हो गया, और 55 से 75 कितना होता है हमारा ये 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 ऐड हो रहा है, इधर भी कितना होता है 4 ऐड हो रहा है, तो इधर भी कितना होता है 4 ऐड होगा, तो कितना होता है 8 8 और 4 कितना होता है 12, और 15 8 और 5 13, यानी कितना हो जाएगा हमारा ये, एक सेकेंड, यहाँ से 15 से कितना होता है हमारा यहाँ से 27, अच्छा ठीक है। इधर से कितना होता है ये 4 हो गया। अब यहाँ से भी कितना होता है हमारा 4 हो जाएगा, तो कितना होता है 4 होगा, 15 और 4 19। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कौन सा बताना है हमें, कौन सा अलग है। तो के क्या होता है 11 11 12 13 2 ऐड कर दिया, बी और डी एक ऐड किया है, और वाई से कितना होता है ए, तो 25 है 26 ए, यानी 2 ऐड किया है। तो बी सी डी इसमें भी 2 है, तो कितना होता है 11 12 13 इसमें भी 2 ऐड हुआ है, और जे कितना होता है 10 और 1 कितना होता है 12, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, 25 26 1 इसमें भी 2 ऐड हुआ है, बी सी डी इसमें भी 2 11 11 12 13 इसमें 2 ऐड हुआ है। तो यहाँ से कितना होता है 13 और 4 17, और 13 और कितना होता है हमारा 4 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 4 ऐड हुआ है, तो डी कितना होता है 4 4 और 8 इसमें भी 4 ऐड हुआ है, इसमें भी क्या होता है 4 ऐड हुआ है, यहाँ से गलत हो जाएगा 12, सॉरी। नेक्स्ट है कौन सा आ जाएगा हमारा ये कि सोल्व करना है हमारा, ठीक है। लगता है 36 हो गया हमारा, 36 36 के बाद कितना होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई होगा 7 होगा, माइनस की जगह हमारा प्लस होगा, 240 ये डिवाइड हो गया 6 हो गया, और ये माइनस हो गया हमारा 11 हो गया। अब यहाँ कितना होता है मल्टीप्लाई है हमारा, क्योंकि डिवाइड की जगह हमारा कितना मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से 7 कितना होता है 42, 4 कैरी आ गया हमारा, 7 कितना होता है 21 21 और 4 कितना होता है 25 हो गया, प्लस में 6 चौक 24 हो गया, 0 आ गया, माइनस का कितना होता है 11। तो यहाँ से 40 हमने ऐड किया, 5 और 4 कितना था 9 292, ठीक है। तो 292 माइनस का 11 ये 1 आ गया, 8 आ गया 281। नेक्स्ट, अडेप्टेशन बताना है सच वर्ड्स विच कैनॉट बी फॉर्म्ड। ओके, तो एन ओ टी ए, तो ये तो बन सकता है हमारा, ए डी ओ बी ई, ए आ गया हमारा, फिर डी आ गया, ओ आ गया, बी तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता हमारा। यही पूछा था ना इसने भाई, कौन सा नहीं बन सकता, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू गर्ल अ मैन सेड टू अ बॉय, ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नर, ठीक है। ओके, पॉइंटिंग टू गर्ल मैन सेड टू अ बॉय, मैन सेड टू अ बॉय, यानी कि ये बॉय हो गया हमारा। ओके, शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब कि ये मान लीजिए इसका पापा है, ठीक है, और पापा की क्या है पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है भाई, एक सेकंड रुको, ठीक है, आपकी दादी के एकमात्र पुत्र, आपकी दादी, ठीक है, हाँ जी समझ गया। तो पैटर्नल ग्रैंड क्या होता है हमारा ये, एक सेकंड भाई। ओके, देखो पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी पापा है, पापा की क्या होगी तो मम्मी होगी, ठीक है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर की जो क्या है तो सिस्टर है, ठीक है, उनकी क्या है तो इकलौती बेटी, ठीक है, और उनकी इकलौती बेटी का क्या है तो इकलौता बेटा। ओके, तो यानी कि ये हो गया। तो बताना है हाउ इज, ठीक है, तो ये हमारा क्या है तो ये वो बॉय है, अ मैन सेड टू अ बॉय, ठीक है, तो ये मैन है हमारा। तो हाउ इज़ दैट गर्ल रिलेटेड टू दैट बॉय, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, शी इज़ द डॉटर। ओके, एक सेकेंड, ओनली सन, ठीक है। ओके, ओनली सन की क्या है तो ये डॉटर है हमारी, शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर, शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर, ठीक है, हाँ जी, डॉटर ऑफ द सिस्टर, ठीक है। तो यानी कि होगी शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन, जो हमारा क्या है तो पैटर्नल जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर का जो इकलौता बेटा है,
ओके उसकी जो सिस्टर है, गलत बना दिया भाई, ठीक है। देखो शी इज़ द डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नल, ठीक है। तो कौन होता है हमारा बॉय है, ये हमारा बॉय हो गया, ठीक है। और योर पैटर्नल, ठीक है, तो यानी कि ये पापा है और ये इसकी क्या मम्मी है। डॉटर ऑफ द सिस्टर ऑफ योर पैटर्नल, ठीक है। अच्छा इसकी जो क्या है तो सिस्टर है, उनकी जो इकलौती बेटी है, तो ये वो हमारी क्या है तो वो गर्ल है। ओके तो मैन सेड टू अ बॉय, तो बताना हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू, तो ये बॉय है, ये बॉय के क्या है तो पापा है। पापा की क्या होगी हमारी मम्मी होगी, मम्मी की बहन होगी, ठीक है। तो इसने बोला कि बॉय, तो बॉय रिलेटेड तो नीस होना चाहिए हमारा, ठीक है, बिल्कुल नीस ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद इसे बताना कौन सा बनेगा हमारा, तो भाई ये ठीक है, ये इधर है हमारा ये, ठीक है, इधर है तो पूरा जाएगा, तो यानी कि ए तो नहीं होगा, बी हो सकता है, सी और डी हो सकता है हमारा। ओके तो यहाँ से बी नहीं होगा, ठीक है, या तो सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। अब इसमें क्या फ़र्क है हमारा, तो देखो लाइन क्रॉस कर रहा है हमारा ये, इधर से 1 2 3 1 2 3, अच्छा तो ये ऐसे थोड़ी जाएगा अंदर, ये यानी कि डी होना चाहिए ना हमारा, यस बिल्कुल डी होगा। नेक्स्ट है इसके बाद यानी कि देखो इसका इससे रिलेशन होगा हमारा, ओके, और इसका इससे तो यानी कि इसका इससे रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमारा एन है, तो ये ऊपर चला गया, यानी कि एस हमारा ऊपर जाएगा, तो यानी एस हमारा हो गया। फिर उसके बाद एन हमारा ऊपर गया, अब ये देखो जो एस है ये नीचे चला गया, यानी एच हमारा नीचे जाएगा, एच, ये एस जो था हमारा ये इधर था, ये एस जो है नीचे गया, यानी कि एच हमारा नीचे जाएगा, एच हमारा क्या है तो नीचे जाएगा, यस एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 4 पेयर से हमारे 16 पंजे की ना होता 80 होता है, +2 कर दिया, 49 पंजे तो नहीं, ऐसे नहीं है हमारा ये। माइनस करूँ अगर मैं यहाँ से कि ना होता 82 माइनस का 16 हो गया, ठीक है। 12 में से कि ना होता 6 गया 6, और 7 में से गया कि ना होता 6, 66 हो गया। यहाँ से 66 माइनस का 49 नहीं है, तो नहीं हो रहा हमारा, ना ऐसे नहीं है हमारा। 6 और 1 कितना होता है 16, 49 7, देखो ये 4 का स्क्वायर है, और ये कितना होता है 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 16 4 चौक स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 है, और 8 और 4 कितना होता है 12, ये 9 है, 7 और 3 10 नहीं, 3 7 21 नहीं, छोड़ो भाई। नेक्स्ट उसके बाद 23 है, ये कर लेते हैं हमारा 23 है, फिर कितना होता है हमारा 33 है, फिर कितना होता है 51 है, और ये कितना होगा हमारा 85 है, ठीक है। 143 है ये के, यहाँ से 23 है कितना होता है 10 ऐड कर दिया, और यहाँ से 51 है तो 11, 11 में से 3 गया, 10 में 3 गया 7, और एक कितना होता है हमारा 8 आ गया, और 4 में से 3 गया कितना होता है 1 18 है, फिर ये कितना होता है 51 से 85, 5 में से गया 4, और 5 और कितना होता है 3 8, 34 हो गया, 34 होगा हमारा ये। ओके 5 और 3 8 हो गया, फिर 143 है, 3 में से कितना होता है 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 है तो 8 आ गया, 12 में से कितना होता है 48 है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, ओके 10 से कितना होता है 8 ऐड कर दिया, 18 से 34 है, तो 14 में से कितना होता है 8 जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6, और फिर ये करते में से कितना होता है 26 हो गया। ओके ये 4 आ गया हमारा, 4 में से 3 का कितना होता है 1 है, 14 है, तो यहाँ से ये तो हमारा 8 ऐड हो रहा है, 8 से 26 तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा यार हमारा ये, 8 से 26 हो गया हमारा ये, 26 6 और 2 8 कितना होता है ये हमारा 18 हो गया, और इधर से 26 से कितना होता है 14, माइनस हो रहा है यार, ये तो क्या हो रहा है यार ये। योर क्लासमेट हु इज़ एक्चुअली वैली क्या होता है हमारा एनर्जेटिक एंड चीयरफुल एंड इज़ लुकिंग अपसेट एंड नॉट टॉकिंग टू एवरीवन, यू विल आस्क अनदर क्लाइंट गो टू हिम एंड आस्क द रीज़न बिहाइंड द मूड अपसेट है। ओके फिर नेक्स्ट आता है हमारा नो कैट इज़ अ लायन, ठीक है, तो क्या होती है हमारी कैट है और ये क्या होता है लायन है, एंड सम हॉर्सेज आर लायंस, ओके तो ये कैट है और ये क्या होता है सम हॉर्सेज आर लायंस, ऑल कैट्स आर काउज, ऑल कैट्स आर क्या है तो हमारा काउज हो गया, तो सम काउज आर लायंस, सम काउज आर लायंस क्या है तो गलत बात है भी हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सम हॉर्सेज आर कैट्स, हॉर्सेज है और क्या है तो कैट्स हैं, ये भी गलत बात है। नो लाइन इज़ अ काउ, ये लाइन है और क्या होता है काउ, ये बात ठीक है, नो लाइन इज़ अ काउ, तो सिर्फ कौन सा हो जाएगा थर्ड कंक्लूजन होगा हमारा। लेकिन इसमें क्या है भी हमारा सम काउज है, नो कैट इज़ अ लायन था, ये कैट था हमारा और इसने बोला नो लाइन इज़ अ काउ, अच्छा ये कैट है ना भी हमारा है, नो लाइन इज़ अ काउ, नो लायन इज़ अ काउ नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, तो कोई सा भी कंक्लूजन नहीं होगा हमारा। ओके अरे बाप रे, नो कैट इज़ क्या होता है हमारा लायन है, ये कैट है ये क्या होता है लायन है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद सम हॉर्सेज आर लायंस, ठीक है ये लायंस हो गया हमारा। ऑल कैट्स आर काउज, ऑल कैट्स आर काउज, ठीक है, तो सम काउज आर लायंस, ये क्या है काउज है और हमारा लायंस है, सम काउज आर लायंस नहीं यार ये तो गलत है। सम हॉर्सेज आर क्या है कैट्स, सम हॉर्सेज आर कैट्स कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है। नो लाइन इज़ अ काउ, ठीक है, नो लायन इज़ अ काउ, ठीक है, तो सारे ही गलत हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा देखो लाइन इज़ अ काउ, लाइन क्या होता है फर्स्ट और थर्ड होगा हमारा, यही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद गेस्ट का कोड ये है, रोमन का कोड ये हमारा, ओके जी कितना होता है हमारा 7 है, तो जी वाई अपोजिट तो नहीं है, जी कितना होता है 7 है, वाई माइनस 7 ही माइनस कर दिया, 25 से 8 माइनस कर दिया, ठीक है 7
और कितना होता है 25 26 यानी 8 माइनस कर दिया तो 18 से कितना होता है 10, यानी कि ये हमारा जो होना चाहिए 18 है। फिर 8 माइनस करूँगा तो भाई यहाँ से 10 आना चाहिए, नहीं ऐसे तो नहीं है। जी कितना होता है हमारा 7 है, फिर यू हमारा कितना होता है 21 है, फिर ये 5 है, एस कितना होता है 19 है और ये हमारा कितना होता है 20 है। ओके वाई हमारा 25 है, 11 है, ये 9 है, ये हमारा कितना होता है 24 है और कितना होता है 23 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है हमारा 21 और 4 और कितना होता है 7 और 4। ठीक है, तो कितना होता है 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 15 और 4 19 हो गया, फिर कितना होता है 18 और 4 22 हो गया। नेक्स्ट बियर का क्या होता है बोर होता है, तो चिकन का क्या होता है रूस्टर। ऑक्स बियर हमारा ओके और बोर हमारा ऑक्स है काउ है, तो ये ठीक होना चाहिए। शीप लैम्प इसने बोला है कि कौन सा होना चाहिए ना रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंगफुल वर्ड्स है। ओके अगर मैं हिंदी में करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बैल गाय, ठीक है, भेड़ और मेमना, ठीक है। इसने बोला भालू और नर भालू, भालू नर भालू, ठीक है, तो यानी कि चिकन और मुर्गा होना चाहिए, हंस और हंसनी नहीं भालू। इधर कहता फीमेल है ना चिकन और मुर्गा, ये यही होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई ये, ठीक है, इफ़ 8 नोट्स दिस, ठीक है, तो कितना आता है 60 हो गया हमारा। डी का मतलब क्या होता है डिवाइड हो गया, फिर 2 हो गया, फिर एडिशन हो गया 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा। ओके 3 बी है, फिर 6 है। सी का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन है, फिर 5 है, फिर सी है और ये 4 है। बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, फिर कितना आता है 3 है। नहीं हो पाया भाई, रीजनिंग अच्छी नहीं हुई भाई आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ह्यूमिडिटी नहीं होती, होती है क्या, रेनफॉल, रेनफॉल भी तो होगी शायद। विंड स्पीड और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है साइक्लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विंड स्पीड भी होती है, रेनफॉल भी होती है, शायद ह्यूमिडिटी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतांग टनल इज़ नॉट करेक्ट। ओके लाहौल और स्पीति को जोड़ती है तो ठीक है शायद, है ना, रोहतांग पास है ना, ठीक है। BRO की तरह बनाई गई, ये भी ठीक है। इट विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ लेह मनाली टू अप्रोक्सीमेटली बाय दिस। ओके मुझे लग रहा है कि ये गलत है। इट इज़ लोकेटेड 5000 फीट है, ये तो ठीक होगा। नेक्स्ट उसके बाद है शर्की रूलर ऑफ जौनपुर सुल्तान हसन शर्की वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, नहीं पता, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ है। अब क्योंकि सेंटर का है ये तो 5 साल और कहता है 60 साल हो सकता है। 4 और 65 का तो कॉम्बिनेशन नहीं होता। ओके तो या तो 6 होना चाहिए हमारा ये, या फिर क्या होता है हमारा ये 5 साल 60 साल होना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस है, ठीक है, ये कर देते हैं मार्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड। ओके कॉमन सॉल्ट होता है, विनेगर भी होता है, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड हो जाएगा हमारा। शुगर प्रिजर्व के लिए नहीं होता। ओके द इंडियन सिनेमा हैज़ रिमेंड लार्जली फ्री फॉर डायरेक्ट कंसर्न विद कॉलोनियल रूल, ठीक है, मतलब लार्जली फ्री रहा है। ओके रीजन क्या, इंडियन फिल्म्स हैव नेवर बीन ओवरटली पॉलिटिकल अनलाइक अफ्रीकन और एल्जीरियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा सर्शन ये क्या होता है दावा करते हैं, रीज़न हमारा ये है, ये दावा कर रहे हैं कि इंडियन सिनेमा क्या होता है हमारा लार्जली फ्री। एक सेकंड हिंदी में करें, भारतीय सिनेमा जो है ना औपनिवेशिक जो है शासन से प्रत्यक्ष सरोकर से काफ़ी हद तक मुक्त रहा है। और ये क्यों मुक्त रहा है, क्योंकि अफ्रीकी और अल्जीरिया सिनेमा की तरह जो है ना भारतीय फिल्में कभी भी खुलकर राजनीति नहीं, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे तो ये, ठीक है, ये दोनों ही ठीक हैं। बोथ क्या ट्रू हैं। ओके तो यहाँ से हमारा जो है भाई ये देखो नेक्स्ट हमारा तो ये ठीक ही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट आता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज वन ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट इन द हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया। इट फ्लोरिश्ड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड द फर्स्ट अर्थ सिस्टम मॉडल ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द क्लाइमेट फॉरेस्ट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है अभी, वो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर से तो नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये हो सकता है, IITM सेंट्रल एडिट जोन। ओके मार्क को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 1990 तक इंडियन ट्रेड पॉलिसी वॉज लार्जली कैरेक्टराइज बाय, क्या थी हमारी, लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी नहीं, एग्रेसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी फोकस ऑन ग्लोबल कंपनीज, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी एम्फेसाइजिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया था इन्होंने। एंड क्या होता है पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी एम्फेसाइजिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यस। और पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड विद मिनिमम गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यानी कि एक पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ना। लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी एम्ड एट प्रोवाइडिंग कंज्यूमर्स विद अ वाइड रेंज, ना ये भी नहीं है। एग्रेसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ना ये नहीं होगा। द अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच, ये होता है स्ट्रक्चरल। द डैश ऑफ अ फर्म इन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, तो क्या होता है हमारा ये प्रोडक्शन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड यूज्ड
एंड द आउटपुट्स प्रोड्यूस बाय फंड, यस प्रोडक्शन फंक्शन ही होना चाहिए, सेल तो नहीं होगा, इनको नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नोटिफाइड बाय इन 2016 बाय द इंडियन गवर्नमेंट विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरी डिक्लेरेंट अंडर द टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट, कौन सी स्कीम थी? ओके, जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करी गई थी, जो कि हमारी एप्लीकेबल थी टू एवरी डिक्लेरेंट अंडर टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, ये हो सकता है शायद, है ना। ओके, ये क्या है हमारा NBFC और स्टूडेंट्स की फॉर कस्टमर्स ऑफ NBS, इसने बोला कि एप्लीकेबल टू एवरी डिक्लेरेंट अंडर टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता है भाई। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट, कॉलोनियल पॉलिसीज लेड टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज एनकरेज टू एक्सपोर्ट, ठीक है, तो इंडिगो हो सकता है हमारा, है ना, एक्सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टेप दैट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में बोला इसने क्या होता है प्राइमरी स्टेप है, तो ये होता है पायरोलिसिस, है ना, यस एरोबिक में पूछा है ना, यस ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, पायरोलिसिस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट द मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो नहीं है, ओके। देखो NPK, नाइट्रोजस, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोज फॉस्फोरस तो है, इसने बोला कि कौन सा नहीं है, तो फॉस्फोरस तो है, ओके। सल्फ़र भी होगा मेरे हिसाब से, मैग्नीशियम और मैग्नीज़ इन दोनों में से एक होना चाहिए, मैग्नीज़ नहीं होगा शायद से। नेक्स्ट है, ओके, यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है, तो इसने बोला भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, यस बिल्कुल ठीक है ये। एंड इंडिया हैज़ नाउ 18 एंट्रीज अमंग दिस, ये ठीक लग रहा है मुझे, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीज़न है हमारा, सुब्रतो मुखर्जी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑन अप्रैल 1914, लेट द ट्रांजिशन ऑफ इंटू इंडिपेंडेंट मॉडर्न फोर्स, ये भी मुझे ठीक ही लग रहा है यार, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, षडशुक, ये हमारा मेघालय का है, ये तो मुझे पता है। एंड चूज द करेक्ट, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय दासाज एंड डाइसूज, हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा, द राजाज टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच लेवल, यस ठीक है भाई, ये बोथ हमारी क्या है तो ट्रू हैं, बोथ आर ट्रू, ठीक है, यस। लेकिन ये बोला इसने दास्याज क्या है, दासों, दासों और दयासु द्वारा की गई, ऋग्वेद के भजनाओं की जो रचना दासों के द्वारा करी गई है, जो दास थे, दास तो क्या ही करेंगे यार, ठीक है, दास और क्या होता है दस्युओं द्वारा, ओके। देखो सेकंड वाला तो मुझे ट्रू लग रहा है, फर्स्ट मुझे फॉल्स लग रहा है ना। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट, उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर्स एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो दोनों ठीक है हमारा, बहुत आसान रीजन, करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि इस वजह से तो यूज़ किए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल नॉट फॉलोड बाय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज हमारा राजा राम मोहन राय लेकर आए थे, नेशनल यूनिटी, ठीक है, मेंबर बेस्ड ऑन कास्ट है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कोलेब्रेशन ऑफ सोशल, ये भी इंडिविजुअल फ्रीडम, ये भी होगा। व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ सलाल डैम लोकेटेड इन आवर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा, और तो क्या ही होगा, यस। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, और विच हैज़ बीन रिलीज बाय हाइपर कॉलिंस, ओके, इनको क्या होता है हमारा ये राजीव, नहीं पता भाई, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिस्ट टू रिसीव द ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओके, ब्रुना रोहित ताइला, नहीं पता। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो महाराष्ट्र जीती थी मेरे हिसाब से इसमें ना, यस फर्स्ट नंबर पर बिहार में हुआ था ये, बिल्कुल महाराष्ट्र जीती थी इसमें, ये तो मुझे याद है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या था, मार्क फॉर रिव्यू कितने हमारे 7 क्वेश्चन हैं, ओके 7 क्वेश्चन से टोटल हमने आंसर किए हैं 22, ठीक है, तो 22 मत आंसर करो भाई, इतने ज़्यादा करोगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो इसको क्या है तो हटा दो, क्योंकि देखो इसमें डाउट है अभी मुझे, तो अनमार्क कर दो इसको, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये कितना है, ये भी मुझे डाउट है इसमें, ठीक है, तो इसको भी क्या तो अनमार्क कर दो, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर हैं, ओके, इसमें भी मुझे क्या है तो डाउट लग रहा है ना, तो इसको भी अनमार्क करो, सेव एंड नेक्स्ट, अनमार्क कर दो, सेव एंड नेक्स्ट। और ये क्या इंडिगो, ये तो चलो ले लेते हैं, इस पर तो रिस्क है, ठीक है, बोथ ए एंड ट्रू फर्स्ट, ओके। अब इसमें लेट द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन फोर्स इनटू एन इंडिपेंडेंट, 1954 1 अप्रैल, लेट टू द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इनटू एन इंडिपेंडेंट मॉडर्न फोर्स, नहीं गलत है, इसको भी अनमार्क करो भाई। नेक्स्ट है, उसके बाद कितना होता है हमारा यहाँ से, द राजाज टोट क्या होता है स्टूडेंट्स टू रिसाइट मेमोराइज इस लेवल, ये तो ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इसमें राजाज ये तो ठीक है, टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट है, यस, लेकिन दास के द्वारा तो नहीं, ये तो गलत होना चाहिए, ठीक है। और मैग्नीज इस पर रिस्क ले सकते हैं, इंडिगो ये भी ठीक है, तो भाई और तो मुझे लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। ओके, तो ये होता है हमारा ह्यूमिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, क्या होता है हमारा फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। देखो टेम्परेचर से तो होता ही है, विंड स्पीड से भी होगा, रेनफॉल से भी होगा, यस ठीक है ये। नेक्स्ट उसके बाद इट विल रिड्यूस द ले मनाली। ओके, इसमें देखो 5,000 फीट पे, 5,000 फीट तो थोड़ा ही होता है यार, रोहतांग पास तो काफ़ी ऊंचा है। इसने बोला नॉट करेक्ट, ये गलत होना चाहिए, 5,000 फीट तो नहीं होगा, है ना, यस। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ में क्या है, तो विनेगर, ये तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, अफ्रीकन इंडियन सिनेमा बोथ आर ट्रू। ओके, इसमें भी डाउट लग रहा है मुझे। कॉलोनी रोल इंडियन फिल्म से नेवर बीन ओवरली, ठीक है। डायरेक्ट कंसर्न, यस ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनेस्टी, ठीक है। और इसमें डाउट है, इसमें नहीं पता। ओके, ये क्या हमारा, ये भी ठीक ही है। स्ट्रक्चरल हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्योंकि सेल्स में इसने बोला कि रिलेशनशिप होता है इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड। इनकम फंक्शन में तो नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं होगा, आउटपुट्स प्रोड्यूस सेल्स फंक्शन नहीं, इनपुट्स प्रोडक्शन फंक्शन ही होगा, यस। नेक्स्ट ओके, ठीक है, ये इंडिगो हो गया हमारा, ये इंडिगो ही होगा इसमें। इसने बोला ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनकरेज टू एक्सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बारले तो नहीं है, पल्सेस और मेज, इंडिगो ही होना चाहिए। ये पायरोलिसिस होगा, ये मैग्नीज। ओके, 34। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीज, इसको भी मैग्नीज को हटा दें, मैग्नीज को हटा देते, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है यार, ये नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स हैं। मैग्नीशियम हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर, लेकिन मैग्नीज तो नहीं होगा, ठीक ही लग रहा है यार ये मुझे ना। ओके, तो भाई बस इतना ही करते हैं। तो भाई देखो, ये रीजनिंग का नहीं पता चला, रीजनिंग में क्या है यार, टाइम वेस्ट हो गया मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है 2-3 क्वेश्चन में ना, और वो टाइम वेस्ट क्या होता है, मेरे पूरे नहीं हो पाए यार क्वेश्चन। SSC GL फुल टेस्ट 4। टाइम अभी है भाई 1:42। अब तो इसमें मेन मैथ ही है, इंग्लिश तो, इंग्लिश में तो कोई टाइम मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ओके, 135। रीजनिंग 40 भाई, मेरे तो अटैम्प्ट ही नहीं हुई इतनी यार। जनरल में स्क्वांट 35, यानी कि 15 दूनी, यानी 15 से प्लस अटैम्प्ट हुए ज़्यादा। 42, ठीक है भाई। देखते हैं भाई नेक्स्ट मैथ कैसा आया हुआ है इसमें। सारा यार वही है, अगर आपने कोई क्वेश्चन छेड़ दिया ना, तो फिर यार वो अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। सैंतीस, 38। ठीक है भाई, बस टाइम होने वाला है यार। और इस रीजनिंग में मेरा दुख आ रहा है यार बहुत ज़्यादा, इतने कैसे रह गया यार रीजनिंग में। शायद 19 या 20 ही अटैम्प्ट हो पाई। 19 वाला भी रहेगा यार, टाइम वेस्ट हो गया रीजनिंग में।
रीजनिंग बेकार हो यार, REASONING, रीजनिंग, रीजनिंग बेकार हो यार अपनी अपनी। और रीजनिंग तो उम्मीद थी कि रीजनिंग अच्छी जाएगी। रीजनिंग अच्छी जाती है ना, फिर तो यार मैथ में अगर आप मान लो 15 भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना सही एक्यूरेसी के साथ, तो वो भी ठीक है, चल जाता है उसमें। क्योंकि अगर आपने मान लो मैथ में आपने 30 लेके आए, रीजनिंग में आपके मान लो 40 एक आ गए, और जीके में आपके 20 आ गए, 4 और 2 6 और 6 8 ना तो 9 90 आ गए मान लो आपके टोटल। और बाकी जो बच गया हमारा ये इंग्लिश बच गया, इंग्लिश में भी क्या मान लेते हैं आपको 40 आ गए, ठीक है, तो 9 और 4 13, तो 130 स्कोर आ रहा है आपका। फिर भी ठीक है, आप सेफ़ में हो, सेफ़ जोन में हो अगर 130 आपका स्कोर आ रहा है तो, एक पेपर के हिसाब से, इस पेपर के हिसाब से है ना। तो लेकिन यार रीजनिंग जो है ना हमारी क्या तो अच्छी होनी चाहिए थी। रीजनिंग का यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, है ना। एटलीस्ट यार 20 तो अटैम्प्ट होने चाहिए थे। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे इम्प्रूव, और तो क्या ही कर सकते हैं, ये छोड़ेंगे तो नहीं यार, इम्प्रूव ज़रूर करना है। ओके, तो भाई चलो स्टार्ट हो जाए हमारा। अब क्या आता है, मैथ आता है अभी अपना। अब देखते हैं भाई क्या रहता है अपना मैथ में, देखते हैं भाई, ठीक है। तो 15 तो यार अटैम्प्ट करूँगा ही करूँगा यार, बाकी देखते हैं क्या। द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड एंड साइड लेंथ है, एंड क्या होता है, एंड द साइड लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस आर इक्वल, ठीक है। तो साइड लेंथ और क्या होता है हमारा हाइट ऑफ द राइट पिरामिड है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक, चलो छोड़ो स्किप करते हैं, ठीक है। अ सर्कल एज अ पॉइंट से इतना है ना होना, सर्कल इन सच अ वे दैट द एंगल हमारा PQR 60 डिग्री दे रखा है, PQR सब्टेंडेड एट द आर्क, ये भी बाद में देखते हैं। ओके, ये भी बाद में देखते हैं भाई, ठीक है, ये भी बाद में देखते हैं। यस, P&Q इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इतने में है, P हैव इन्वेस्टेड फॉर 21 मंथ्स एंड P हैव रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमारे यहाँ से, ये 4 और मेरा 7 है, और P ने इन्वेस्ट किया तो 21 मंथ के लिए, और इसने क्या तो मान लिया X मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो टाइम दे रखा हमारा 21 होगा, क्या होता 84 हो गया, क्या होता 7x हो गया, क्या होता 3/5 होगा, और यहाँ से क्या होता 3 दूनी 6 3 8 24 हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू आता 28 गुना में 5 होगा, ठीक है। तो 7 चौका 28 हो गया, और 5 चौका कितना होता 20 महीने। तो इसने बोला कि Q ने कितने इन्वेस्ट किया 20 महीने। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 दूनी कितना होता है 10, और एक कितना होता है 11/2, और यहाँ से ब्रैकेट होगा 4 3 कितना होता है 12 12 13/4, और कितना होता है प्लस का 6 माइनस का कितना होता है ये 2 आ गया। तो यहाँ से कितना होता है हमारे 13 13/4 आ गया, प्लस में कितना होता है 4 आ गया, और ये कितना होता है 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। तो 16 प्लस में 13 6 और 3 9 कितना होता है 29, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 29/4। तो 11/2 हो गया, माइनस का कितना होता है 29/4 आ गया, 4 एलसीएम ले गया, 2 दूनी 4 होता है हमारा ना, 2 2 कितना होता है ये आ गया हमारा, सॉरी 4 हमने क्या तो एलसीएम लिया है, तो 2 दूनी यानी कि 11 दूनी 22, और माइनस में कितना होता है 29 हो गया। तो ये 7 और 2 9 है, ठीक है। तो माइनस का 7/4। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ दे रखा है सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कॉन। ओके, तो यानी कि स्पीयर से हमने क्या है तो ये कॉन बना दिया, एंड इसकी जो रेडियस दे रखी है हमारी 3 दे रखी है। सर दैट हाइट ऑफ द कॉन कितना हमारा ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होता है हाफ द रेडियस ऑफ द कॉन, हाफ द रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, रेडियस का क्या तो हाफ दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉन। तो दोनों की वॉल्यूम हमारी बराबर होगी, तो इसकी कितनी होती है हमारी 4/3 कितना होता है πr³ होता है, इज इक्वल टू इसकी हो जाएगी हमारी 1/3 कितना होता है πr²h। ओके, R² यानी कि R² और H कितनी हो जाएगी हमारी R/2 होगी। अब यहाँ से कितना होता है 4/3 पाई है, रेडियस हमारी कितनी होता है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा पाई है R³, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, यानी कितना होता है 27 हो गया, ठीक है। तो पाई से पाई हमारा कट गया, 3 से 3 हमारा कट गया, ठीक है। तो 4 गुना में कितना होता है 27 है। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना होता है 2 आ गया, ये कितना होता है R का क्यूब आ गया। तो यहाँ से कितना होता है 4 दूनी कितना होता है 8, 8 गुना में कितना होता है 27, इसे कितना होता है R³। तो ये 2 गुना में कितना होता है 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6, 6 हमारी रेडियस आ गई। तो बस यही पूछा था रेडियस ऑफ द कोन, है ना। यस, 6 आ गई। नेक्स्ट उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द 40% ऑफ अ नंबर, यानी कि ना होता है हमारा 40% ऑफ कितना हो जाएगा x, एंड कितना होता है 33% ऑफ द नंबर। तो इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा 33% ऑफ कितना होता है हमारा x, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा हमारा कितना होता है 960। ओके, तो यहाँ से कितना होता है हमारा 41x अपॉन कितना होता है 100, और माइनस में कितना होता है 33x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू होता है 960 है। मल्टीप्लाई कितना होता है हमारा 100 यहाँ पर ले गया मैं, 41 33 कितना होता है 7, और कितना होता है 8x, 8x इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 960 गुना में कितना हो जाएगा 100, 8 से काटा 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से कितना होता है 1 2 3 यानी कि 12,000। वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/3, ठीक है। तो 3 चौक यानी कि 4000 आ गया। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द 3 नंबर्स हमारी इतने दे रखे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो 2 3 6 6 कितना होता है हमारा 6 है x
और क्या होता है क्यूब इज इक्वल टू होता है 162 हो गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू होता है 162 डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो 2 3 6 हो गया, 2 8 16, 2 एकम 2, और यहाँ से क्या होता है 27 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3। देन सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज हाउ मच मोर देन द थर्ड नंबर, 2 और 3 कितना होता है हमारा 6, ठीक है, और यहाँ से कितना होता है हमारा 6 3 कितना होता है 18 हो गया, और कितना ज़्यादा हमारा थर्ड नंबर से, तो ये कितना होता है 3 है माइनस का 3। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर से 2 और 3 कितना होता है हमारा 5 हो गया, और 5 से कितना होता है हमारा 15 हो गया, ठीक है, तो 15 है और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 12 ज़्यादा है, ये पूछा था इसने। यस, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 9, तो 9 से और 4 से हमारा तो ये हो रहा है 4 एकम 4 यानी कि ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और 4 एकम 4 हो गया, और क्या मतलब 4 से 3 ये भी हो रहा है, 9 से देखा 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19 यानी कि ये भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो यही होगा। नेक्स्ट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दिस एंड दिस वन नंबर इज दिस, ठीक है, तो कितना होता है 450 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइडेड बाई कितना होता है 9, ये 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 3 पंजे 15, और कितना होता है 0 का 0। ओके, तो आंसर हमारा क्या है, तो 150 आ गया हमारा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है, तो एक नंबर 150 है और एक 90 है, तो 50 और एक 60। नेक्स्ट है इफ़ 15 मैन हमारे क्या कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड वर्किंग 7 आवर्स पर डे। ओके, तो 15 है और कितना होता है 12 है और नाम में 7 है, तो हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क विच इज़ थ्राइस ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है, तो अगर ये हमारा ये 3 हो गया और कितना होता है 14 डेज और कितना होता है 9 हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, और यहाँ से कितना होता है 3 एकम 3 हो गया, और कितना होता है 3 पंजे 15 हो गया। ओके, तो ये कट गया हमारा, उसके बाद यहाँ से 7 एकम 7 हो गया, ठीक है, तो 7 दूनी 14 का, 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट अनदर वर्कर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना होता है, अ वर्कर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर इन 11 घंटे, तो यहाँ से स्पीड आ गई उसकी क्या होता है 81 अपॉन में 11। ओके, एंड ही ट्रेवल्स पार्शली ऑन फुट दिस एंड पार्शली ऑन दिस, ठीक है, तो बताना है डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाइसिकल कितना होगा हमारा, तो टोटल 11 घंटे ना, तो टाइम इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना होता है मान लेते डी है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना होता है हमारा 4.5 हो गया, प्लस में कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है हमारा ये 15 हो गया, इसी क्वेश्चन होता है 11 घंटे हुआ, ठीक है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से कितना होता है 45 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कितना होता है हमारा ये 10 ऊपर ले गया, तो यहाँ से कितना होता है 45 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये कितना होता है 10 आ गया, और प्लस में 15 तो ये 45 होता है, ठीक है, इस इक्वल टू होता है 11 आ गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 11 गुना में कितना होता है 45 डिवाइडेड बाई कितना होता है 13 आ गया, तो ये हमारा क्या तो डिस्टेंस है। इसने बोला कि साइकिल पे कितना किया, तो वही है आधा आधा हमारा ऐसा है, ठीक है, तो कितना होता है ये 5 आ गया, 5 और जो कितना 9 आ गया, कितना होता है 4 आ गया डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना होता है 39, 13 चौका 52, तो 13 3 39 आ जाएगा, बच गया हमारा 5 है, तो 13 8 104, तो 38 पॉइंट समथिंग आ रहा भाई हमारा ये, तो 13 8 104 होता है हमारा। ही ट्रेवल पार्शली ऑन फुट एंड पार्शली ऑन दिस बाइसिकल, ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी, क्योंकि पार्शली का मतलब आधा ही होता है, तो यही होना चाहिए हमारा, कितना होता है 45 और कितना होता है 15 है, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा हमारा, ऊपर में 10 ले गया, ठीक है, तो ये 45 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 10 आ गया, और कितना होता है 15 दूनी 30, 15 3 45 13, ठीक है, तो 11 गुना में कितना होता है हमारा 45 अपॉन में कितना होता है 10 और 3 13, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है ये हमारा 5 आ गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई कितना होता है 13 हो गया, तो 13 3 39 हो गया, और यहाँ से बस 10 बस गया 5 13 8 104, तो लगभग तो फिर 37 ही लगा देते हैं भाई, छोड़ो। नेक्स्ट उसके बाद सचिन हैज़ लॉस्ट 25% ऑफ द बॉल्स आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स, इतने तो क्या है तो रिमेनिंग बॉल्स, ओके, यानी कि मान लेते हैं एक्स है 25 उसकी क्या तो खो गई, तो हमारी क्या होता है इतनी बच गई, अब 80% उसने क्या तो स्पेंड कर दिया, तो बची हमारी कितना होता है 20%, इसी को कितना होता है 90 बच गया, 20 एकम 20 पंजे 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 25 75 हो गया, ठीक है, तो 3 3 9 हो गया, अब यहाँ से 5 चौका 20 हो गया, और 2 3 6, तो उसकी होगी हमारी टोटल 600। नेक्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद अ साइड ऑफ ए यूनिट्स, ठीक है, कट्स ऑन द क्या होता है वर्टिसेस टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन। ओके, तो बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द हेक्सागन, जो कि क्या होता है 6 इंटू में क्या होता है √3/4 इंटू में क्या होता है साइड का स्क्वायर। अब इस हेक्सागन की जो साइड होगी हमारी वो कितनी है, ये है, अब यहाँ मान लेते हैं ये पूरी ए थी, ठीक है, तो हमने क्या तो इक्वल काटा है, तो मान लेते हैं यहाँ से हमारा जो है ये साइड बचेगी कितनी, ए यूनिट्स थी हमारी, ठीक है, तो ए माइनस का अगर मैं यहाँ से 2 कर दूँ, ठीक है, तो √3/4 इंटू में क्या होता है साइड का स्क्वायर, लेकिन ये तो पता नहीं कट ऑन द वर्टिस टू मेक इट अ रेगुलर हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन होगा हमारा और क्या होता है हमारे ए है, तो यानी सेम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी क्या होता है 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, नीचे हमारे क्या तो 2 तो आएगा, नीचे हमारा 2 आ रहा है, और √6 इंटू में √3/4, नीचे √3 कैसे आ जाएगा, नीचे √3 तो नहीं आना चाहिए हमारा, ए स्क्वायर है और √3 छोड़ो भाई नहीं समझ आ रहा, मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट उसके बाद ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, 25% ए एंड बी क्या होता है इतना आफ्टर 4 डेज, ये भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं हमारा 1 प्लस का क्या होता है सेकंड स्क्वायर है,
1 प्लस का कोस, ठीक है। तो 1 प्लस का सीकेंट, देखो सीकेंट माइनस टेंजेंट इज इक्वल टू ये कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर है, अपॉन में कितना होता है ये हमारा हो गया साइन स्क्वेयर है, और मल्टीप्लाई में कितना होता है ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वेयर है, और अपॉन में कोसिकेंट है तो ये कितना हो जाएगा कोट स्क्वेयर है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है हमारा साइन बाई कोस कितना होता है हमारा, तो ये हो जाएगा कोट, और कोट से क्या तो कोट कट गया, तो आंसर आ गया हमारा टेंजेंट स्क्वेयर है। नेक्स्ट उसके बाद विनय सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना होता है हमारा यहाँ पर 20%, ठीक है। तो यानी कि 100 की चीज़ जो है ना अभी वो कितने पे बेचता है हमारा 120 पे बेचता है। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस बाय 20, तो ये भी 80 हो गया हमारा, और क्या होता है 20 रुपीज़ से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कितना होता है हमारा 100x माइनस का कितना होता है 80 हो गया, और कितना होता है 120 माइनस का कितना होता है हमारा 20 हो गया, देन द प्रॉफिट बिकम्स 40%, यानी कितना होता है 2 अपॉन में कितना होता है 5 हो गया, तो 5 से 7 यानी कि 7 अपॉन में 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 100x माइनस का कितना होता है 80 डिवाइडेड बाई कितना होता है 120 माइनस का कितना होता है 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो इस सेलिंग प्राइस यानी कितना होता है कोस्ट प्राइस ये 5 है, 5 अपॉन में कितना होता है 7 हो गया, यहाँ से कितना होता है हमारा 700x हो गया, और माइनस में कितना होता है 7×8=56 हो गया, इज इक्वल्स टू ये कितना होता है 12×5=60 हो गया, यानी कि 600x है, और कितना होता है 20×5 कितना होता है हमारा 100 हो गया। ओके, अब यहाँ से 700 माइनस का 600 कितना होता है 100x हो गया, इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 प्लस का कितना होता है 560, यानी कि ना हो जाएगा 460, 0 से 0 कट गई हमारी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से कितनी, तो 4.6 है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो 460, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाए हमारा, तो 4.6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड कितना होता है 10, ठीक है। तो 460 आ रहा है हमारा ये, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 100x, और कितना होता है इसने बोला रिड्यूस बाई 20। ओके सॉरी यहाँ इधर 20 था, ठीक है, इधर क्या है तो 20 था। ओके, तो कितना होता है हमारा 700 हो गया, ठीक है। तो कितना था देखो ये 700 था हमारा, ठीक है। तो यानी कि 700x हो गया, माइनस में कितना होता है 7 दूनी 14 140 हो गया, इज इक्वल्स टू 12×5 कितना होता है 600x हो गया, 5 दूनी कितना होता है 10 हो गया हमारा। ओके, तो 700 माइनस का 600 कितना होता है, तो इधर तो हमारा ये 100x ही होगा, लेकिन इधर आ जाएगा हमारा कितना है ये 5 दूनी कितना होता है 10 है, और ये कितना होता है हमारा 140 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो यानी कि 0 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होती है हमारी ये 4/10 हो गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई में कितना होता है 4/में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आ जाएगा 40। नेक्स्ट है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज हमारा इतना है आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन 10% इन दिस है, तो इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होता है 1600 है, इस पे दे दिया हमने 10% डिस्काउंट, मतलब कि है तो 90 पे बेच दिया, ठीक है। तो 0 0 0 0 16 नहीं कितना होता है 144 है, इसकी बेची हमारी कितना होता है 1368 में, ठीक है। तो कितना होता है हमारा 1444 होगा, माइनस का कितना होता है 1368, 10 में से 8 गया तो इधर बच गया हमारा 3, ये 13 है, ये बच गया हमारा 13, 6 और कितना होता है 4 4 और 3 7 कितना होता है 72, ठीक है। तो 72 अपॉन में कितना होता है हमारा 1440 मल्टीप्लाई कितना होता है 100, 0 से 0 कट गया हमारा, तो 12 6 72 होगा, ये 12 हो गया, 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 पंजे, ठीक है। तो 5%। नेक्स्ट है इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय दिस, रेडियस ऑफ द स्फीयर पहले कितना था हमारा। ओके, तो ये बात भी देखते हैं अभी हमारा। नेक्स्ट उसके बाद ये देख लेते हैं 625 है, इसका क्या रूट है, ठीक है। तो यानी कितना होता है हमारा 625 अपॉन में कितना होता है 100 आ गया, अब इसका क्या है तो अंडर रूट है, अब ये कितना होता है हमारा 144 अपॉन में 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका क्या है तो रूट आ गया। ओके, और प्लस में कितना होता है हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय ये कितना होता है 27 अपॉन में 1 2 3 है, और ये क्या होता है हमारा ये क्यूब रूट है, और मल्टीप्लाई में कितना होता है ये 81 है, ठीक है। 81 क्या क्या है तो हमारा ये 4 है, तो यहाँ से 625 से कितना होता है 25 हो गया, 25 अपॉन में कितना होता है हमारा 10 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना होता है 12 हो गया, 12 अपॉन में कितना हो गया हमारा 100 हो गया, और प्लस में 1 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना होता है 3 3 अपॉन में कितना होता है हमारा 10 है, और मल्टीप्लाई में कितना होता है 81 है, तो ये 3 आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ से इसको क्या है तो भैया हमने क्या है तो माइनस किया, यहाँ से कितना होता है 25 है, ठीक है। तो 25 एकम 25 हो गया, ठीक है। तो 25 चौका 100 हो गया, 4 एकम 4 4 3 12, ठीक है। तो कितना होता है 3 अपॉन में 10 प्लस का 1 और अपॉन में कितना होता है 3 9 9 अपॉन में कितना होता है 10 हो गया। तो ये कितना होता है हमारा ये यहाँ से कितना होता है 3 था ना, ठीक है। तो ये कितना होता है 13 अपॉन में 10 और कितना होता है 9 अपॉन में कितना होता है 10, ठीक है। तो 13 अपॉन में 9। नेक्स्ट है उसके बाद अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कितना होता है 731, ठीक है। नंबर डिवाइडेड बाय 731 तो लीव्स द रिमाइंडर कितना होता है 37 है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द सेम नंबर, यानी कि 37, 17 दूनी 34 4 और 3 कितना होता है 7 आ गया। नेक्स्ट बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होता है रोमन बोरोज, ठीक है। रमन क्या करती है हमारी बोरो करती है फ्रॉम ए बैंक एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, आफ्टर हाउ मच टाइम द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकेम 21% ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, 10 से 21 हो गया हमारा, तो कितने साल बाद, ठीक है 1 सेकंड हो सकता है 10% पे है, और इसने बोला कि 21% हो जाए। ओके, 10% से कितना होता है 21%, तो मेरे हिसाब से 1 साल में तो क्योंकि 10% पे इसने क्या तो ब्याज लिया, और इसने बोला कि प्रिंसिपल, ठीक है। तो 10 हो गया हमारा, ठीक है। तो 10 प्लस में कितना होता है 10 है, और कितना होता है यस 2 साल में हो जाएगा हमारा, यस। नेक्स्ट
द एवरेज एज ऑफ 35 चिल्ड्रन ऑफ द क्लास इज 16 है, ठीक है। तो 16 गुना में कितना होता है हमारा 35 हो गया टोटल। 15 मोर चिल्ड्रन क्या होता है जॉइन, जिनकी एवरेज हमारी कितनी थी, इतनी थी 14, ठीक है। डिवाइडेड बाई पहले कितने थे हमारे 16, 35 बच्चे थे, ठीक है। तो 35 प्लस में कितना होता है 15, 40, 40 और कितना होता है हमारा 50 हो गया। इज इक्वल्स टू एवरेज एज सभी का निकालना है, ठीक है। ऐसे कितना होता है 16 पंजे कितना होता है हमारा 80 हो गया, ठीक है। 8 कैरी आ गया, 16 तो ये कितना होता है 48 है, तो 8 दूनी कितना होता है 16 यानी कि 556 हो गया। प्लस में 14 पंजे कितना होता है 70, 7 कैरी आ गया हमारा, 14 एकम 14 हो गया। और कितना होता है हमारा 7 कितना होता है 21 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 50 हो गया। ये 0 6 और एक साथ 5 और 2 कितना होता है हमारा 7, डिवाइडेड बाई कितना होता है 50 है। तो यहाँ से कितना होता है 5 एकम 5 हो गया, बच गया हमारा 27, तो 25 25 25 है, ठीक है। तो यह जगह 15.4। नेक्स्ट है उसके बाद द स्पीड ऑफ अ बोट हमारे क्या है, तो डाउन स्ट्रीम ये बाद में देखते हैं भाई। ओके ओके, तो यहाँ से देखो भाई क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज़ कितनी दे रखी है हमारी ये 2.5 टाइम्स ऑफ कितना होता है अपस्ट्रीम स्पीड, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल टाइम टेकन बाय द बोट फॉर गोइंग 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कितना है डाउन स्ट्रीम में इज सेम एज द डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है। कितना है हमारा इज़ इतना है हमारा, ओके मतलब कि क्या है एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज़ इतना है, ओके। टोटल टाइम दे रखा हमारा, ओके। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। तो पहले देखिए 15 वाला ये देखते हैं हमारा, देखो रेगुलर हमारा ये हेक्सागन था हमारा, ये हमारा ट्राइंगल है, ये काटा ये काटा ये काटा, ठीक है। देखो ये हमारी ए थी, ओके, ये पूरी हमारी ए साइड थी। अब ये क्योंकि काटा है तो अरे हो गया, टाइम ही निकल गया भाई। नेक्स्ट हमारा क्या था इंग्लिश। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेज चूज द वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट, सिंस क्या होता है मंडे, फॉर मंडे नहीं होता हमारा, ठीक है। तो गलत है, सिंस मंडे हो जाएगा, फ्रॉम मंडे भी नहीं होगा। तो सिंस मंडे और हैव बीन नहीं होता, दे हैव बीन ट्राइंग। नेक्स्ट इसने क्या पूछा था, इसने ग्रामेटिकली करेक्ट है। द बुक्स है, द बुक्स हमारा क्या तो प्लूरल है, तो हैज़ तो बिकम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हैव बिकम होगा, हैव बिकम, ठीक है। क्या होता है हैज़ के साथ वर्क पे थर्ड फॉर्म होता है, तो बिकम बिकेम और बिकम बिकम ही आएगा हमारा, ठीक है। तो बिकेम नहीं आएगा, हैव बिकम इनॉर्मसली, ठीक है। तो कि बिकम हमारे क्या वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा, तो इनॉर्मसली ही आएगा हमारा, हैव बिकम इनॉर्मसली पॉपुलर, यस। नेक्स्ट आता है हमारा बट इफ़ यू डैश टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस ही श्योर टू पॉप इन। बट इफ़ यू डैश टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, ठीक है। तो यू हैव बस, बट इफ़ यू हैव अ नैप टू स्पेयर बिफोर यू हैव अ राइट, नहीं समझ नहीं आया भाई। द आर्टिस्ट एंटोनियम बताना है, रियलिस्टिक होता है जो सच होता है, तो अपोजिट हो जाएगा हमारा फेक। एंटोनियम पूछा है तो फेक हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड है तो विजडम ठीक है, कैलेंडर गलत है। नेक्स्ट है ओके, पी क्यू आर एस हमारा सो से स्टार्ट यानी पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। मोर देन एनीथिंग इट्स बीन डिफिकल्ट फॉर क्रिएटिव पीपल यानी क्यू से स्टार्टिंग हो सकती है। दिस लॉकडाउन यानी आर से स्टार्टिंग नहीं होगी। एस से देखो मैं तो देर आर वेज थ्रू विच यू कैन हिट योर डेडलाइंस विदाउट एनी नेगेटिव इमोशनल मेंटल एंड फिजिकल इवेंट, ठीक है। तो यानी एस से भी हो सकती है हमारे और क्यू से भी हो सकती है। अगर क्यू से हमारी स्टार्टिंग हो, एस से हमारी क्या तो स्टार्टिंग अगर मैं देखूँ ओके तो कौन सा लॉकडाउन की पहले क्या तो बात करी गई हमारी, ओके दिस लॉकडाउन, ठीक है। देखो लॉकडाउन की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर लॉकडाउन की बात कहीं पर तो नहीं करी गई, ओके देख लेते हैं एस से। तो एस क्या होता है, देर आर वेज थ्रू विच यू कैन हिट योर डेडलाइंस है विदाउट एनी नेगेटिव इमोशनल मेंटल फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ बर्न आउट। आर दिस लॉकडाउन हैज़ बीन हार्ड ऑन ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज, नहीं 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 ये नहीं होगा हमारा, एस से स्टार्टिंग नहीं होगी। क्यू से अगर मैं देखूँ मोर देन एनीथिंग इट्स बीन डिफिकल्ट फॉर क्रिएटिव पीपल टू कीप अप विद देयर क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिव पीपल के लिए भी क्या होता है डिफिकल्ट होता है हमारा, ठीक है। तो दिस लॉकडाउन हैज़ बीन ओके, सो हाउ डू यू रियली फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव विदाउट किलिंग योर क्रिएटिव, हाउ यू, ओके। एंड क्या होता है हमारा, तो मुझे लग रहा है क्यू के बाद क्या तो पी आना चाहिए, क्यू के बाद पी। तो आर से अगर मैं देखूँ दिस लॉकडाउन हैज़ बीन हार्ड, यस यानी आर हो गया हमारा, फिर क्या होता है क्यू हो गया कि मोर देन एनीथिंग इज डिफिकल्ट हमारा, ठीक है। मतलब क्या होता है क्रिएटिविटी, सो हाउ यू, यस ये होगा हमारा। नेक्स्ट वंडरफुल, वंडरफुल होता है अमेजिंग, ठीक है। तो सिंथेटिक अप्राइट सिनोनियम बताना है, ओके। एरर बताना है तो सम पीपल से आई टेक डाउन माई फादर, एरर बताना ना सम पीपल, ठीक है। तो पीपल हमारा अनकाउंटेबल है तो सम आ सकता है। सम पीपल से आई टेक डाउन माई फादर, ठीक है। बट यू आर द ओनली वन, यू आर द ओनली वन हु थिंक्स जो सोचता है, ठीक है। तो देखो हु हमारा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो ओनली वन हु थिंक्स आई लुक सिमिलर टू माई मदर, आई लुक सब्जेक्ट है ना, आई लुक्स आना चाहिए, आई लुक्स है, ठीक है। आई लुक्स सिमिलर टू माई मदर क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है हमारा तो लुक्स आना चाहिए है ना, लुक्स। बाकी देख लेते हैं हमारा आई मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट आई हैव गॉट डैश कॉफ़ी बट आई हैव गॉट
एनी शुगर, आई हैव नॉट गोट एनी शुगर, मुझे कॉफ़ी तो मिल गई, तो आई हैव गोट क्या होता है हमारा सम कॉफ़ी, फ्यू कॉफ़ी नहीं आएगा, नो कॉफ़ी, ओके आई हैव गॉट सम कॉफ़ी बट आई हैव नॉट एनी शुगर, यस। नेक्स्ट गिव द केक टू विच आस्क फॉर इट्स फर्स्ट, यानी कि जो पूछेगा तो हु आएगा हमारा हु एवर, ठीक है, यानी क्या है हु एवर आएगा हमारा, ठीक है। गिव द केक टू हु एवर आस्क, यानी कि जो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, तो आस्क हमारी क्या है, तो वर्ब है, और वर्ब से पहले हमारा क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि टू हमारी प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हु, लेकिन हमारा जो है ओके हुम एवर आस्क फॉर इट्स फर्स्ट, गिव द केक है, ठीक है। तो गिव हमारी वर्ब है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, अगर टू हमारी क्या प्रपोजिशन तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, हुम एवर आस्क फॉर द फर्स्ट, ओके। तो मुझे तो यही लग रहा है भाई, बाकी क्या होता है 11 से 15 हो गया हमारा 16। नेक्स्ट फुल ऑफ पीपल क्या होता है, भरा हुआ, यानी कि पॉपुलस होता है हमारा, यस। नेक्स्ट आता है आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, ठीक है। तो आई रिमेंबर इसने बताना है, वॉइस में बदलना है, तो आई रिमेंबर, ओके। तो क्या होता है देम टेकिंग, तो बीइंग आना चाहिए, तो यानी कि हैविंग बीइंग तो बिल्कुल गलत है, बीइंग टेकन, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, आई रिमेंबर आई वाज टेकन, ठीक है। तो नहीं, बीइंग तो आना ही आना चाहिए, तो यानी कि ये गलत है, ये गलत, और हैविंग बीइंग आ नहीं सकता। नेक्स्ट आता है मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स ग्रामेटिकली, ठीक है। तो बेस्ड ऑन होता है हमारा बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन तो मुझे ठीक लग रहा है, बेस्ड एट फैक्ट्स नहीं, बेस्ड ऑन मुझे नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन, ठीक है। मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, बेस्ड एट फैक्ट्स है, ठीक है। मेक योर डिसीजन बेस्ड एट फैक्ट्स है, फैक्ट्स पर बेस्ड ऑन, नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है भाई। नेक्स्ट द किड्स डैश द बोट राइड यस्टरडे, तो द किड्स इन्जॉयड, ठीक है। बात पास्ट, यस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट होना चाहिए हमारा, द किड्स इन्जॉयड द बोट राइड यस्टरडे, ओके। हैड इन्जॉयड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, तो शी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, इनकरेक्ट है, तो ये तो ठीक लग रहा है मुझे, हैज़ है, बीन है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लीव अस अ कमेंट, लीव अस अ कमेंट और ए क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट ऑन दिस पेज बिलो, ऑन दिस पेज बिलो। यू कैन ऑल्सो लीव अस नहीं होगा यहाँ पर, ली कैन ऑल्सो लीव अ कमेंट और क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट, अस थोड़ी होगा यहाँ पर, ये गलत है। माई मदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल, ठीक है। माई मदर हैज़ नेवर, ओके। इसने यहाँ पर एडवर्ब लगाया है, और एडवर्ब हमारा क्या होता है, ये माई मदर नेवर हैज़, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, वो वाला डिग्री वाला है ना ये, ठीक है। तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, तो ठीक लग रहा है मुझे, नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी एक्नॉलेज्ड है, ये गलत है भाई, ठीक है। हाँ जी, यानी कहते हैं शेन हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द ट्रैक्टर ऑफ लेट, ऑन द ट्रैक्टर ऑफ लेट, ओके। हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द ट्रैक्टर ऑफ लेट नहीं होता मैं हमारा, ये भी गलत लग रहा है मुझे, इनकरेक्ट है ना, मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि ऑफ लेट थोड़ी होगा, टू लेट ऐसा कुछ होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पॉल्यूटेड एयर कैन बी डेंजरस, ठीक है, ठीक है। तो DNDEGROUS ये होगा हमारा, यस। नेक्स्ट आता है रमेश शेड दैट ही माइट बाई अ न्यू गेमिंग लैपटॉप है, ओके। ही माइट बाई, ठीक है। तो स्पीच है हमारी है, ओके। तो यानी कि बात पास्ट की कर दी, तो यानी कि प्रेजेंट होगा हमारा, तो आई मे नहीं होगा, आई माइट नहीं होगा, तो आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू गेमिंग लैपटॉप, इसने कर दिया ही माइट बाई अ न्यू गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। यस, माइट नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, आई मे, लेकिन मे का माइट होता है ना हमारा, ये आई एम गोइंग कैसे हो जाएगा, मे का माइट होगा ना, तो ये सी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टर्स, टर्स का तो मुझे पता नहीं है भाई क्या होता है हमारा टर्स, शायद से नहीं पता भाई। उसके बाद क्या है द टीचर गेव अस सम यूज़फुल एडवाइसेस नहीं होता, यूज़फुल क्या होता है हमारा एडवाइस होगा, एडवाइसेस ने बोला ना एरर होगा, एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होगा हमारा। नेक्स्ट आता है जॉन डैश डाउन ऑन द बेड, तो ले होता है हमारा, ठीक है, ले, ओके। तो क्या होता है ले ऑन द बेड, ओके। लाई ऑन द बेड, लेड ऑन द बेड, ठीक है। लाइड नहीं होता, लाइड तो झूठ बोलना होता है, लेड ऑन द बेड फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लंच, ठीक है। तो हो गया था लेड ऑन द बेड, यस। ले नहीं होगा हमारा क्योंकि लेड होना चाहिए। उसके बाद अब देखो यहाँ पर 3 में एरर हमारा एक ही नहीं पता चल रहा हमारा, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ मीटिंग टू स्पेयर, स्पेयर होता है हमारा कि स्पेंड करना, बिफोर यू डू कैच द बस, अच्छा मतलब कि अगर आपके पास मान लो एक मीटिंग है बस को कैच करने से पहले, इफ़ यू हैव अ मीटिंग, और क्या होता है टू बी श्योर टू पॉप इन, ठीक है। तो इनकी श्योर कर लेना कि आप उसके अंदर आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो हैव अ मूवमेंट नहीं होगा, हैव अ राइड भी नहीं होगा, हैव एन ऐप, यानी कि मान लेते बट इफ़ यू हैव अ मीटिंग टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस है, तो बी श्योर टू पॉप इन, यानी कि बी श्योर हो जाना कि उसके अंदर आ जाओ, कि बी। बट इफ़ यू हैव अ मीटिंग, इफ़ यू हैव अ मूवमेंट टू स्पेयर बिफोर यू डू कैच द बस, नहीं, मूवमेंट नहीं होगा। इफ़ यू हैव अ मीटिंग, हैव अ नैप नहीं, बट इफ़ यू हैव अ नैप, ओके। तो नैप भी हो सकता है हमारा, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ नैप, हैव क्या होता है पोजीशन दिखाता है, हैविंग एन ऐप, हैव अ मीटिंग, ये कर देते हैं हमारा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है देखो इसमें दे रखा हमारा ये क्या है, ओके। ये तो इजी है, ठीक है, हो जाएगा।
ब्लैंक वन, द मीटिंग एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, क्योंकि देखो इज़ ईरान है, एन एक्सट्रोवर्ट क्वेस्ट, ठीक है, क्वेस्ट होता है हमारा खोजबीन करना। तो मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होती है हमारी, एक जो है ना भाई बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंट्रोस्पेक्टिव होता है मेरे हिसाब से, इंट्रोस्पेक्टिव सुपरफिशियल तो नहीं होगा, सतही ना, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, इंट्रोस्पेक्टिव क्वेस्ट होती है दैट मैनी ऑफ अस इंडल्ज इन एट सम पॉइंट इन लाइफ, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट सुपरफिशियल नहीं होगा, अनथॉटफुल नहीं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा आर्थर जो है, जो भी है, गिव्स द पर्पज़ ऑफ लाइफ इन गिव्स द पर्पज़ ऑफ लाइफ, जो कि सब्जेक्टिव व्यू है, रूटेड इन डैश काइंडनेस एंड लव, ठीक है, जो कि हमारा रूटेड है किसमें, इन डैश काइंडनेस एंड लव। ओके तो कंपैशन हो सकता है हमारे, क्योंकि देखो ये भी क्या है, तो काइंडनेस एंड है, लव है, काइंडनेस है, तो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, रूटेड इन कंपैशन। ओके बाद में देखते हैं एक बार, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या कहता है, हिज फिलोसफी असर्ट्स दैट एक्नॉलेजिंग द डैश नेचर ऑफ सफरिंग है, ठीक है, एक्नॉलेजिंग द कोरोसिव नेचर ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बींग्स है, फोस्टर्स अ कंपैशनेट एटीट्यूड है, ठीक है, तो इसमें कंपैशनेट ही आएगा हमारा, कौन सा ये थर्ड और 13th है ना, ठीक है, तो 12th में क्या होता है, कंपैशन, यस। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा हमारा, तो इसने बोला कि भाई यहाँ पे एक्नॉलेजिंग द डैश नेचर ऑफ सफरिंग, ठीक है, नेचर ऑफ सफरिंग, नेचर कैसा नेचर है, नेचर हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या तो एडजेक्टिव आना चाहिए, तो कैसा है, तो देखो बात कैसी है, पॉजिटिव लग रही है, अनफेमिलियर नेचर ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बींग्स, एब्रेसिव नेचर, कोरोसिव नेचर हो सकता है, परवेसिव क्या होता है, परवेस नहीं पता यार। ओके फोर्थ नंबर में क्या होता है, कल्टिवेटिंग मोरल डैश इज़ अ मीन्स टू ट्रांसेंड, कल्टिवेटिंग मोरल, ठीक है, कल्टिवेटिंग मोरल वर्च्यूज़ होना चाहिए शायद, है ना, एडवांटेज, मोरल वर्च्यूज़ होना चाहिए ना, मोरल वर्च्यूज़, ओके, इज़ अ मीन्स टू ट्रांसेंड द इनहेरेंट सफरिंग इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, सो द रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड सफरिंग एंड द परस्यूट ऑफ मॉरल एक्सीलेंस कंट्रीब्यूट टू अ मीनिंगफुल लाइफ है, ओके, सो द रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड सफरिंग एंड परस्यूट ऑफ मॉरल एक्सीलेंस कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा। ओके अब इसमें क्या है, तो हैव अ मीटिंग, इसमें डाउट है हमारा, ठीक है, ओनली हु थिंक्स आई लुक, ओके, देखो एरर बताना है, सम पीपल से आई टेक डाउन, ओके, इसमें क्या है हमारा, बिलिंग नंबर 3 है ना ये, ठीक है, 3 में क्या कहता है, हिज फिलोसफी असर्ट्स दैट एक्नॉलेजिंग द डैश नेचर ऑफ सफरिंग इन नॉन लिविंग बींग्स फोस्टर्स अ कंपैशनेट एटीट्यूड, ओके, परवेसिव, कोरोसिव नेगेटिव वर्ड तो नहीं लग रहा मुझे, है ना, परवेसिव हो सकता है हमारा, यस। नेक्स्ट है, ओके तो इसमें क्या है, सम पीपल से, ठीक है, आई टेक डाउन माई फादर बट यू आर द ओनली वन हु थिंक्स, जो सोचता है, ठीक है, हु थिंक्स आई लुक सिमिलर टू, देखो आई के साथ हमारा क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आई हैव होता है हमारा, ठीक है, आई के साथ वैसे हैव होता है जनरली, आई हैव, तो आई लुक सिमिलर टू माई मदर, आई लुक्स है नहीं, आई लुक्स तो नहीं होगा, नहीं इसमें गड़बड़ नहीं है भाई, सिमिलर टू माई मदर, ओके, लुक सिमिलर, ठीक है, आई सिमिलर टू लुक सिमिलर टू माई मदर, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बट यू आर द वन, ठीक है, सम पीपल से आई टेक डाउन नहीं होता, यहाँ पर गलत है भाई, आई टेक डाउन माई फादर, नहीं टेकना है, इसमें गड़बड़ है, सम पीपल से आई टेक डाउन माई फादर बट यू आर द, यस, इसी में गड़बड़ है, हु थिंग्स आई लुक, यस। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड में ये हो गया, फिर आता हुआ है, ठीक है, गिव द केक टू, जो भी कह तो पहले मांगे, देखो टू हमारी क्या वैसे तो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है, टू होम है, सो एवर आस्क नहीं, ये तो गलत है, टू विच एवर आस्क नहीं भी होगा, ठीक है, तो या तो होम एवर होगा या हु एवर होगा हमारा, तो गिव द केक टू हु एवर आस्क फॉर इज फर्स्ट है, ठीक है, तो देखो वैसे तो क्या होता है हमारा, होम एवर है, ये ऑब्जेक्ट होगा, टू के बाद क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अगर ये प्रेपोजिशन है तो टू, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन यहाँ पर आस्क हमारे क्या होता है, शी आस्क्ड है, भाई हु एवर आनी अच्छी है, गिव द केक टू हु एवर आस्क, ठीक है, गिव द केक टू होम हु एवर आस्क फॉर इज फर्स्ट है, ठीक है, गिव द केक आस्क फॉर इज फर्स्ट, ओके यार इसमें कन्फ्यूजन है, टू अगर टू के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब के हिसाब से देखें तो देखो वर्ब है यहाँ पर, आस्क है, आस्क का सब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है, हाँ जी, जो भी मांगेगा हु आस्क है, ठीक है, वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट चाहिए ना भाई, यस हु ही करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो थर्ड मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन ही आता हमारा, बेस्ड एट नहीं होता कभी भी, यस, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा हमारा। ओके नेक्स्ट आता है हमारा ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो शीन हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द ट्रैक्टर फॉर लेट आना चाहिए हमारा, कि ऑफ लेट नहीं होता, गलत है इसमें, एंड शी हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, ये तो ठीक है, यू कैन लीव अस अ कमेंट, यू कैन लीव अस अ कमेंट और अ क्वेश्चन अबाउट द पोस्ट, ये भी ठीक है। माई मदर हैज़, इसमें डाउट है, माई मदर नेवर हैज़ है, माई मदर हैज़ नेवर एंड एवर, ठीक है, क्या होता है, माई मदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी एक्नॉलेज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है,
ओके नेवर विल बी, यस इसमें गड़बड़ है भाई, इसने बोला ना इनकरेक्ट, माई मदर हैज़ नेवर, ठीक है, यानी कि ना तो उसको कभी एक्नॉलेज किया गया, ना ही कभी उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, तो विल बी एक्नॉलेज्ड है। माई मदर हैज़ नेवर एंड नेवर विल बी एक्नॉलेज, ठीक है, माई मदर नेवर हैज़ एंड, ठीक है, देखो मदर सिंगुलर है तो हैज़, ठीक है, और ये क्योंकि हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री वाला, ये वो है हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला, और ये एडवर्ब मेरे हिसाब से क्या होता है, वर्ब से पहले ही आता है, तो इस हिसाब से ठीक है। एंड नेवर विल बी एक्नॉलेज, ठीक है, माई मदर नेवर हैज़, ना तो कभी किया गया, ना ही उसको क्या है तो कभी किया जाएगा, तो ये ठीक है यार ये। यस शी क्या होता है, शीन हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द ट्रैक्टर ऑफ लेट नहीं आएगा ये, यस इसी में गड़बड़ है। नेक्स्ट उसके बाद, ठीक है, ये होता है हमारा नेक्स्ट टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है हमारा, इसका एंटोनियम बताना है। ओके तो ऑथोरेटिव होता है जिसमें अथॉरिटी है, पोलाइट होता है शब्द है, टिमिड होता है डरपोक, और एक्साइट। टर्स का मतलब होता है शायद से जो थोड़ा सा कठोर टाइप हो, तो अपोजिट मेरे हिसाब से क्या होता है, पोलाइट होना चाहिए। टर्स, ठीक है, ये सी होना चाहिए हमारा मेरे हिसाब से। बाकी अभी देखो टाइम हमारी 1 मिनट बची हुई है, इसमें देख लेता हूँ मैं एक बार, ये 15th वाले में, हाँ 11th है ये, ठीक है, इसमें डाउट है मुझे, इसमें इस वाले में डाउट लग रहा है, ये इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, क्या होता है, इज़ एन इंट्रोस्पेक्टिव क्वेस्ट है। सुपरफिशियल क्वेस्ट होता है खोजबीन करना, तो एक एक्सट्रोवर्ट खोज है, दैट मैनी ऑफ अस इंडल्ज इन सम एट पॉइंट, ठीक है, अनथॉटफुल। इंट्रोस्पेक्टिव नहीं, इंट्रोस्पेक्टिव ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इज़ एन है, आर्टिकल है, आर्टिकल है के बाद हमारा क्या, तो क्वेस्ट क्या होता है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा हमारा यहाँ पर जो है भाई ये पिछला प्रीवियस है, नाउन से पहले हमारे क्या है तो एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ओके, अनथॉटफुल, सुपरफिशियल, ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव, जैसे बोलते हैं शी इज़ एन इंट्रोस्पेक्टिव, शी इज़ इंट्रोस्पेक्टिव, एडजेक्टिव आना चाहिए, वैसे तो इंट्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव तो नहीं है, अनथॉटफुल, अनथॉटफुल आ सकता है हमारा, अनथॉटफुल क्वेस्ट है, ठीक है, यानी कि थॉटफुल होता है सोचना, ठीक है, तो अनथॉटफुल क्वेस्ट दैट मैनी ऑफ एंजल्स, ओके छोड़ो यार, सबमिट करते हैं। भाई कम नंबर आएंगे, 117 यार, एक तो भाई रीजनिंग अच्छी नहीं हुई आपकी बार, अरे यार देख 24 स्कोर है भाई साहब, इंग्लिश में 40, इंग्लिश में तो फिर भी ठीक आ गया यार, मैथ में भी सही आ गया, और जीके में भी ठीक आ गया, मैं बोला था यार ये रीजनिंग डब हो गया यार अब की बार, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, ये उम्मीद नहीं थी यार कि रीजनिंग ऐसी होगी। देख यार रीजनिंग में देखो कितने भाई साहब, सिर्फ 13 ही करेक्ट हैं भाई, और 4 इनकरेक्ट हो गए, 17 अटैम्प्ट हुए थे, अगर 17 अटैम्प्ट अगर ठीक भी हो जाते ना तो भी फिर भी चलो ठीक था। ये मग वाला भी गलत हो गया, ये नीस वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये मैं कर ही रहा था, ये हो जाता, देखो ये हो जाता, उसके बाद ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, ठीक है, उनके चक्करों में कहते ये भी हो जाता, और उनके चक्करों में ये रह गए हमारे। चलो भाई।